दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परियों के स्कूल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। आरोही नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ रेवती और अपनी सौतेली बहन मनीषा के साथ रहती थी। आरोही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इसलिए वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। जबकि दूसरी तरफ आरोही की सौतेली बहन मनीषा बहुत ही सुस्त और कामचोर थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। क्योंकि आरोही पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए कॉलेज वालों ने उसे उपहार में एक स्कूटी दी थी। स्कूटी को पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश थी। उसके बाद आरोही रोज अपनी नई स्कूटर को चलाकर कॉलेज जाया और आया करती थी। ये सब देखकर रेवती और मनीषा को उस पर बहुत गुस्सा आता था। तू हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है और तो और तुझे इनाम में स्कूटी भी मिली है, जिस वजह से पूरे गांव के लोग मेरी बेटी का बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर दीदी भी मन लगाकर पढ़ाई करेंगी तो वो भी फर्स्ट आ सकती हैं और उनको भी एक नई स्कूटी मिल सकती है। माँ, ये रोज मजे से स्कूटी पर बैठकर कॉलेज जाती है और मुझे पैदल ही जाना पड़ता है। इस बात से मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब मैं इसकी स्कूटी को ही जलाकर राख कर दूंगी। हाँ, तू सही कह रही है। इसकी स्कूटी को ही जलाकर राख कर देते हैं। इतना कहकर रेवती अंदर से मिट्टी का तेल लाती है और उसे आरोही की स्कूटी पर डाल देती है। तुम लोग ऐसा मत करो, ये मेरी मेहनत का फल है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन वो दोनों आरोही की एक नहीं सुनते और स्कूटी को आग लगा देते हैं। बेचारी आरोही अपनी स्कूटी को जलता हुआ देखकर बहुत रोती है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। अब तू कल से कॉलेज नहीं जाएगी, बल्कि दूसरों के घरों में काम करेगी। हाँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। समझ में आई बात? इस तरह से दोनों माँ बेटी मिलकर आरोही की पढ़ाई छुड़वा देती है और उसको एक औरत के यहाँ झाड़ू पोछे का काम दिलवा देती है। सुन आरोही, ये चावल की बोरी उठाकर जल्दी से चक्की पर ले जा और उसे पिसवाकर जल्दी से लेकर आ। लेकिन मालकिन, ये बोरी तो बहुत ही भारी है, मैं इतना सारा चावल लेकर नहीं जा सकती। देख, ज्यादा नखरे मत कर, तू मेरी नौकरानी है। मैं जो बोलूँगी तुझे वो करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर आरोही की मालकिन एक डंडा उठा लेती है और उससे बोलती है, अब जल्दी से बोरी उठा, नहीं तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी। इसके बाद आरोही दुखी होकर वो बोरी उठाकर वहाँ से ले जाती है। लेकिन तभी रास्ते में अचानक से बहुत तेज बारिश हो जाती है और सारा चावल पूरी तरह से भीग जाता है। अरे, सारा चावल तो भीग गया। आज तो मुझे मालकिन बहुत मारेंगी। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर उसकी मालकिन भी आ जाती है। तेरा सत्यानाश हो, इतना सारा अनाज बर्बाद कर दिया, मनहूस कहीं की। मैं करती भी क्या मालकिन, अचानक से इतनी तेज बारिश आ गई, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज मेरा बहुत नुकसान हुआ है। अब मैं तेरी पिटाई करके ही अपना गुस्सा शांत करूंगी। इतना कहकर आरोही की मालकिन अपनी सैंडल निकालती है और उससे आरोही को जानवरों की तरह पीटने लगती है। मुझे छोड़ दो मालकिन, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई बचाओ मुझे।
वहाँ से एक परी गुजर रही थी। वो परी आरूही को पिटते हुए देख लेती है, इसलिए परी को आरूही की मालकिन पर बहुत गुस्सा आता है। परी आरूही को बचाने के लिए वहाँ पर प्रकट हो जाती है। रुक जा दुष्ट औरत, तुझे इस मासूम को मारते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही क्या? मैं इसकी मालकिन हूँ और ये मेरी नौकरानी है। मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, तुझे क्या? तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? अच्छा रुक तू, मैं तेरी अकल अभी ठीक करती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर एक सैंडल प्रकट करती है। फिर वो सैंडल मालकिन को खूब मारती है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। इसके बाद मालकिन वहाँ से भाग जाती है। फिर परी आरूही का हाथ पकड़कर आरूही को अपने परीलोक ले जाती है और अपने परीलोक के स्कूल के सामने लाकर उसे खड़ा कर देती है। आरूही, ये परीलोक का जादुई स्कूल है। यहाँ पर सभी परियां जादू करना सीखती हैं। अब से तुम भी यहाँ पर जादू की पढ़ाई करना और देखना, फिर तुम कुछ ही महीनों में एक अच्छी परी बन जाओगी। जादुई स्कूल को देखकर आरूही बहुत खुश होती है। उसके बाद जादुई स्कूल के अंदर से एक साइकिल और कुछ किताबें आरूही के पास आती हैं। ये जादुई साइकिल है। ये साइकिल तुम्हें तुम्हारे घर से उड़ाकर यहाँ पर ले आएगी। अब तुम जाओ यहाँ से और कल रात होते ही यहाँ पर पढ़ाई करने आ जाना, ठीक है? इसके बाद आरूही परी का शुक्रिया अदा करके अपनी किताबें लेकर उस साइकिल पर सवार हो जाती है और उड़कर अपने घर के बाहर आ जाती है। लेकिन तभी रेवती और मनीषा वहाँ पर आ जाती है। मनीषा और रेवती ने आरूही की साइकिल उड़ते हुए देख ली थी। आरूही, ये बता, तेरे पास उड़ने वाली साइकिल कहाँ से आई? ये साइकिल मुझे एक परी ने दी है और कल से मैं परीलोक के स्कूल में जाकर पढ़ाई करूँगी। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर उस स्कूल में बहुत सारी जादुई चीजें भी होंगी। चलो माँ, हम दोनों उस स्कूल में चलते हैं। फिर हम दोनों उस स्कूल से ढेर सारी जादुई चीजें लेकर आएंगे और बहुत ही अमीर हो जाएंगे। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। चल आरूही, हमें इसी वक्त उस जादुई स्कूल में ले चल, वरना हम दोनों तेरी खूब पिटाई करेंगे। आरूही मजबूर थी, इसलिए वो उन दोनों को अपनी साइकिल पर बिठाकर जादुई स्कूल में ले जाती है। अरे वाह, ये स्कूल तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद दोनों माँ बेटी जादुई स्कूल के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर परी आ जाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर दोनों माँ बेटी को हवा में उल्टा लटका देती है और नीचे जमीन में आग लगा देती है। परी जी, हमें माफ कर दो, हमें नीचे उतारो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बेटी मोनिका, हमें बचा ले, अब हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। परी जी, आप इन्हें छोड़ दीजिए। आरूही के इतना कहने पर परी उन दोनों को छोड़ देती है। इस तरह उन दोनों माँ बेटी को उनके किए की सजा मिल जाती है और उस दिन के बाद से वो दोनों कभी भी आरूही को परेशान नहीं करती और उसकी खूब सेवा करती है। अब आरूही अपनी माँ और बहन के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है और दूसरी तरफ आरूही परियों के जादुई स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है और कुछ ही दिनों बाद वो एक शक्तिशाली और खूबसूरत परी बन जाती है।
हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परियों के स्कूल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। आरोही नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ रेवती और अपनी सौतेली बहन मनीषा के साथ रहती थी। आरोही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इसलिए वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। जबकि दूसरी तरफ आरोही की सौतेली बहन मनीषा बहुत ही सुस्त और कामचोर थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। क्योंकि आरोही पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए कॉलेज वालों ने उसे उपहार में एक स्कूटी दी थी। स्कूटी को पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश थी। उसके बाद आरोही रोज अपनी नई स्कूटर को चलाकर कॉलेज जाया और आया करती थी। ये सब देखकर रेवती और मनीषा को उस पर बहुत गुस्सा आता था। तू हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है और तो और तुझे इनाम में स्कूटी भी मिली है, जिस वजह से पूरे गांव के लोग मेरी बेटी का बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर दीदी भी मन लगाकर पढ़ाई करेंगी तो वो भी फर्स्ट आ सकती हैं और उनको भी एक नई स्कूटी मिल सकती है। माँ, ये रोज मदरसे स्कूटी पर बैठकर कॉलेज जाती है और मुझे पैदल ही जाना पड़ता है। इस बात से मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब मैं इसकी स्कूटी को ही जलाकर राख कर दूंगी। हाँ, तू सही कह रही है। इसकी स्कूटी को ही जलाकर राख कर देते हैं। इतना कहकर रेवती अंदर से मिट्टी का तेल लाती है और उसे आरोही की स्कूटी पर डाल देती है। तुम लोग ऐसा मत करो, ये मेरी मेहनत का फल है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन वो दोनों आरोही की एक नहीं सुनते और स्कूटी को आग लगा देते हैं। बेचारी आरोही अपनी स्कूटी को जलता हुआ देखकर बहुत रोती है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। अब तू कल से कॉलेज नहीं जाएगी, बल्कि दूसरों के घरों में काम करेगी। हाँ, माँ बिल्कुल ठीक है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ के जादुई पर्स की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नाम के एक गांव में शिल्पा अपनी माँ यशोदा के साथ लेडीज हैंड बैग बनाने का काम करती थी। शिल्पा के हाथ के बैग बहुत दूर दूर तक बिकते थे। शिल्पा को अपने काम से बहुत प्यार था। वो हमेशा बैग की नई नई डिजाइन के बारे में सोचती रहती और उन्हें बनाती रहती थी। शिल्पा के पड़ोस में संजना नाम की एक लड़की रहती थी। संजना और उसकी बहन भी लेडीज हैंड बैग बनाती थी, लेकिन उन्हें अपने काम से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, इसलिए उनके बैग अच्छे नहीं बनते थे। इसलिए संजना शिल्पा से बहुत जलती थी। काश ये शिल्पा की बच्ची किसी तरह मर जाए, फिर सभी लोग मुझे बैग बनाने का ऑर्डर दिया करेंगे। पता नहीं ये कलमुही मेरे बराबर आकर कैसे बस गई। शिल्पा के हमारे बराबर होने के कारण ही हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चल पाता है। जब से ये दोनों यहाँ आई हैं, तब से हमारी कमाई आधी भी नहीं रह गई। संजना, शहर से जो लोग ऑर्डर देने आते हैं, उन पर जरा नजर रखा कर। दिवाली आने वाली है, नया ऑर्डर हमें ही मिलना चाहिए। एक दिन शहर से एक औरत आई। संजना ने उस औरत को अपनी खिड़की से देख लिया और वो तुरंत ही भागकर उस औरत के पास गई और उससे बोली, सुनिए, क्या आप पर्स का ऑर्डर देने आई हैं? मैं और मेरी बहन बहुत अच्छे पर्स बनाते हैं। हाँ, मैं पर्स का ऑर्डर ही देने आई हूँ, लेकिन मैं शिल्पा नाम की एक लड़की को ढूंढ रही हूँ। सुना है उसके हाथ के बने पर्स बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि शिल्पा कहाँ रहती है?
मुझे नहीं पता, भाड़ में जाओ। इतना बोलकर संजना वहाँ से चली गई। उस औरत ने गांव के लोगों से शिल्पा के घर के बारे में पता कर लिया और वो शिल्पा के घर चली गई। मेरा नाम सीमा है। मेरे शहर में लेडीज पर्स की बहुत बड़ी दुकान है। तुम्हारे हाथ के बने पर्स मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें 2000 पर्स का ऑर्डर देने आई हूँ। तुम 2000 पर्स कितने समय में बना दोगी? मैडम, 2000 पर्स बनाने में कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ही। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें आधे पैसे एडवांस दे देती हूँ, बाकी 2 महीने बाद दे दूंगी। सीमा शिल्पा और यशोदा को आधे पैसे एडवांस देकर वहाँ से चली गई। संजना खिड़की पर कान लगाकर शिल्पा और सीमा की सारी बातें सुन रही थी। संजना अपने घर जाकर अपनी बहन से बोलती है, दीदी, शिल्पा ने शहरी मैडम के ऊपर डोरे डालकर पूरे 2000 पर्स का ऑर्डर ले लिया और उसे आधे पैसे एडवांस भी मिल गए हैं। ये शिल्पा और उसकी माँ ऐसे ही लोगों को फंसाती हैं। लेकिन संजना, हमें किसी भी हाल में उनका ऑर्डर सफल नहीं होने देना है। तू एक काम करना। संजना की बहन ने संजना के कान में कुछ कहा। शिल्पा और उसकी माँ ने दिन रात मेहनत करके 2000 पर्स का ऑर्डर पूरा कर लिया और उन्हें डिब्बों में पैक कर दिया। चलो माँ, आखिरकार 2000 पर्स बनकर पूरे हो चुके हैं और 2 महीने होने में अभी कुछ ही दिन बचे हैं माँ। हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। चलो आज हम शादी में चलते हैं। मेरी सहेली की आज शादी है। शिल्पा और उसकी माँ शादी में चली जाती है। तभी संजना शिल्पा के घर में छत से घुस गई और उसने सारे पर्स में आग लगा दी। अब आएगा मजा। फिर शिल्पा और यशोदा जब घर लौटी तब तक सारे पर्स जलकर राख हो चुके थे। शिल्पा और उसकी माँ रोने लगी। संजना और उसकी बहन सहानुभूति दिखाने के लिए उसके घर पर पहुँची। शिल्पा, मुझे लगता है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तुम्हारे घर में आग लगी होगी, लेकिन तुम परेशान मत हो। जिंदगी में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। फिर अगले ही दिन वो शहरी मैडम शिल्पा के घर पर आती है, जिसने शिल्पा को 2000 पर्स का ऑर्डर दिया था। क्या मेरा ऑर्डर तैयार है? ऑर्डर तो पूरा तैयार था मैडम, पर पता नहीं कल कैसे हमारे घर में आग लग गई और सारे पर्स जलकर राख हो गए। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम झूठ बोल रही हो। मुझसे मेरे पैसे ले लिए और अब बोल रही हो कि ऑर्डर में आग लग गई। मेरे पैसे वापस करो। वो पैसे तो पूरे खर्च हो गए। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो ये घर मेरा हुआ। चलो निकलो यहाँ से। शहरी मैडम ने शिल्पा और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। शिल्पा और उसकी माँ रहने के लिए संजना के घर मदद मांगने पहुँचती हैं। संजना, क्या हम कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकते हैं? नहीं शिल्पा बहन, हमारा घर तो बहुत छोटा है। हम तो इस घर में मुश्किल से रह पाते हैं और फिर कल हमारे घर में ढेर सारे मेहमान भी आने वाले हैं, इसलिए हम तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख पाएंगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम ये गांव छोड़कर किसी सस्ते गांव में चली जाओ और यहाँ कभी लौटकर मत आना। ये गांव तुम दोनों के लिए शुभ नहीं है। शिल्पा और उसकी माँ बेघर होकर इधर उधर भटकने लगी। माँ, जंगल में चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जंगल में सेब के पेड़ हैं। शिल्पा और उसकी माँ जब जंगल पहुँची तो उन्होंने देखा कि एक साधु महाराज जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तभी साधु महाराज पूछते हैं, तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रही हो?
क्या तुम भी मेरी तरह तपस्या करने आई हो? नहीं बाबा, हम बेघर होकर भटक रहे हैं। फिर शिल्पा ने साधु को सारी बात बताई। साधु को शिल्पा पर बहुत तरस आया। अच्छा, तो तुम दोनों किस्मत की मारी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। साधु ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से शिल्पा को एक लेडीज पर्स दिया और कहा, इस पर्स से तुम जितने चाहो उतने सोने के सिक्के निकाल सकती हो। ये एक जादुई पर्स है। उस जादुई पर्स की मदद से शिल्पा ने न केवल एक घर खरीदा, बल्कि शहर में एक लेडीज पर्स की दुकान भी खोल ली। उधर संजना और उसकी बहन बहुत खुश थी। उनका शिल्पा से पीछा जो छूटा। शिल्पा और उसकी माँ ना जाने कौन से सड़े से गांव में बसी होंगी। मैंने उन दोनों के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हाँ संजना, तुम बहुत होशियार हो। उन दोनों के जाने के बाद हमारी कमाई भी बढ़ने लगी है। लेकिन एक बार संजना और उसकी बहन शहर गयी, तो शिल्पा की शानदार दुकान देखकर वो दोनों हैरान रह गयी। तभी संजना की बहन बोली, अरे हम दोनों तो सोच रहे थे कि ये दोनों बर्बाद हो गई होंगी, लेकिन ये तो शहर में दुकान खोलकर बैठी है। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। संजना और संजना की बहन शिल्पा का पीछा करते हुए उसके नए घर तक पहुँचती हैं। उन्होंने खिड़की से देखा कि शिल्पा एक पर्स से सोने के सिक्के निकाल रही है। अच्छा, तो ये बात है। फिर वो दोनों बहनें रात होने का इंतजार करती हैं। इधर जब शिल्पा सोने गई, तो संजना खिड़की से उसके रूम में आ गई और वो बैग चुराकर चली गई। फिर संजना की बहन बोली, अरे संजना, जल्दी इस पर्स में हाथ डाल और सोना निकाल। संजना ने जैसे ही पर्स में हाथ डाला, उसके हाथ में एक काला नाग आया। नाग ने संजना के हाथ में काट लिया और संजना बेहोश हो गई। तभी संजना की बहन जोर जोर से रोने लगी। हाय रे हाय, अरे कोई मेरी बहन को बचाओ, अरे मेरी बहन को सांप ने काट लिया है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो बचाओ मेरी बहन को। शोर सुनकर शिल्पा घर से बाहर आई। अच्छा, तो तुम लोगों ने जादुई पर्स चुराया है? हाँ शिल्पा, हमें माफ कर दो। हमने ही तुम्हारे ऑर्डर में आग भी लगाई थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को बचा लो शिल्पा, प्लीज शिल्पा। शिल्पा ने संजना को अपनी कार में बैठाया और उसे हॉस्पिटल ले गई। बहुत मुश्किल से संजना की जान बच पाई और जब संजना को होश आया, तो संजना बोली, मुझे माफ कर दो शिल्पा, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। अब से मैं एक ईमानदारी का जीवन बिताऊंगी और कभी लालच नहीं करूंगी। और इस तरह से उन दोनों लालची बहनों को सबक मिल चुका होता है। और इधर शिल्पा अपनी माँ के साथ अपना खुशहाल जीवन बिताने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ के जादुई पर्स की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नाम के एक गाँव में शिल्पा अपनी माँ यशोदा के साथ लेडीज हैंडबैग बनाने का काम करती थी। शिल्पा के हाथ के बैग बहुत दूर दूर तक बिकते थे। शिल्पा को अपने काम से बहुत प्यार था। वो हमेशा बैग की नई नई डिजाइन के बारे में सोचती रहती और उन्हें बनाती रहती थी। शिल्पा के पड़ोस में संजना नाम की एक लड़की रहती थी।
संजना और उसकी बहन भी लेडीज हैंड बैग बनाती थी, लेकिन उन्हें अपने काम से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, इसलिए उनके बैग अच्छे नहीं बनते थे। इसलिए संजना शिल्पा से बहुत जलती थी। काश ये शिल्पा की बच्ची इसी तरह मर जाए, फिर सभी लोग मुझे बैग बनाने का ऑर्डर दिया करेंगे। पता नहीं ये कलमुही मेरे बराबर आकर कैसे बस गई। शिल्पा के हमारे बराबर होने के कारण ही हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चल पाता है। जब से ये दोनों यहाँ आई हैं, तब से हमारी कमाई आधी भी नहीं रह गई। संजना, शहर से जो लोग ऑर्डर देने आते हैं उन तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।